सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, पिछली बार की तरह मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के, जो एसएससी बार बार रिपीट करता है और एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए भी हैं। और एसएससी अपने क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सिलेंडर। मतलब जो सिलेंडर है उसकी रेडियस और हाइट के बराबर है हमारे स्फीयर की रेडियस। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू दैट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा सिलेंडर जो है इसका हमने माना रेडियस 1 है, ठीक है, और हाइट भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल दे रखी है, क्योंकि स्फीयर की जो रेडियस है वो दोनों के इक्वल है, तो तीनों ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये कैपिटल आर माना है हमने इसे, तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जो कि हमारा हो जाएगा 2 पाई। तो इन दोनों का रेशियो जब हम लेंगे तो रेशियो हमारा आ जाएगा 2:1 और हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, 36 रेशियो डिवाइड 8 इंटू 4। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि इसमें बोर्ड मास फॉर्मूला अप्लाई होगा, बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 4 2 जा 8 -3 5, मतलब हमारा ब्रैकेट की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, फिर ऑफ को करेंगे तो 5 ऑफ 3, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 36 डिवाइड 8 इंटू 4। तो डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 36 डिवाइड 8, मतलब 36 अपॉन 8 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 18। ठीक है, 18 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, 5 3 जा 15, तो ये 3 से तो 3 कट ही जाएगा। यहाँ पर ये कितना बचेगा 17 प्लस हाफ, 17 एंड हाफ, जो कि हो जाएगा 35/2। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 3:4:5 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 96 देन z। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर z कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4 3 7 और 7 और 5 12 इंटू 96। 12 8 जा 96 और 8 5 जा 40, तो z हो जाएगा हमारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सोल्ड एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट फॉर ₹1495। मतलब 1495 रुपये में उसने बेचा 15% प्रॉफिट कमाने के बाद। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 115। तो उसका जो भी सीपी होगा वो निकालने के लिए हमको ये करेंगे। ठीक है, हीप आउट अनदर आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। मतलब जो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये जो कि ये पूरा, ठीक है, वही सेकंड आर्टिकल का है। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है ए का, अगर उसने सेकंड आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे सीपी पहले। तो जब हम इससे सीपी निकालेंगे तो हो जाएगा 23 20। ठीक है, इसको इससे काट लेते हैं, 3 15 15 6 3 18 138 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1300 रुपये। ठीक है, अब इसने 15% प्रॉफिट
पहले ले लिया था और 10% अब दोबारा से ले लिया है, मतलब ओवरऑल इसने 25% प्रॉफिट ले लिया। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 325 आंसर ए वाला हमारा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए एक ऐसा नंबर है जिसको जो हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, और 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम पहले तो। ठीक है, 5 4 23 60। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा होगा, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 60 - 2 58। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 58। अगर हमको कोई भी वो नहीं दे रखी होती कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ही हमको निकालना है तो हमारा आ जाता 58 ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि 3 4 5 से डिवाइड होने पर 1 2 3 आता। लेकिन हमसे इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हम इसमें क्या करेंगे, 60 के -2 होता है। ठीक है, अब जैसे हमसे 3 डिजिट नंबर पूछा है तो हम यहाँ पर 2 रख के देखेंगे तो 120 - 2 118 हमारा आ जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसके डिजिट्स का सम पूछा है तो 8 + 1 + 1 10 आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ वर्क अलोन इन 10 days। ठीक है, ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है। जो ए है वो अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20/3 days। ठीक है, ए प्लस बी किसी वर्क को 20/3 days में कर सकते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 40/7 days। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 40/7 days में कर सकते हैं किसी भी काम को। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे पहले। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मान लेते हैं 40 ओवरऑल वर्क है हमारा। ठीक है, ए करता है 10 दिन में, मतलब ए का पर डे का वर्क हो गया 4। ए प्लस बी 20/3 days में करती हैं तो इनका पर डे का वर्क हो गया 6। ठीक है, और इनका पर डे का वर्क हो गया 7। तो अब हम यहाँ से कैसे पता चला हमें कि ए का एक दिन का काम 4 है। ठीक है, ए और बी का 6 है तो मतलब बी का जो है एक दिन का काम 2 है। ठीक है, ए बी सी का 7 है तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 आ गया एक दिन का काम। ठीक है, अब इसमें पूछा है इन हाउ मैनी डेज कैन बी एंड सी टुगेदर डू द सेम वर्क। बी और सी मतलब कितने दिन में करेंगी, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया 3, और ओवरऑल वर्क कितना है 40। तो 40/3 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब अगर ब्रेथ 2 है तो हाइट उससे आधी है, मतलब 1 है, और लेंथ जो है तो ब्रेथ से ट्वाइस है, मतलब लेंथ 4 हो जाएगी हमारी। इफ द हाइट इज 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट अगर 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो इन सबको इंटू 2 कर देंगे, 2, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज द सेम एज दैट ऑफ द क्यूबॉइड। मतलब वॉल्यूम अगर क्यूबॉइड जैसा सेम हो तो क्यूब की साइड कितनी होगी, तो 8 4 जा 32, 2 जा 64, 64 हो जाएगी हमारी क्यूबॉइड और क्यूब की वॉल्यूम। तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, ए क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, 64√3, तो हमारे आ जाएगा 4। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 35 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सॉलिड हेमिस्फीयर का डायमीटर 35 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो स्फीयर होता है, स्फीयर उसका
कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है 4πr², लेकिन जो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। तो हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो हम करेंगे 3 × πr², जो कि है ये हमारा। तो 7 5 जा 35, 2 11 जा 22, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55 × 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 105, तो 5500 प्लस 5 5 जा 25, 5 5 जा 275/2, यानी 5775/2, जो कि हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2887.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी आर 1200 and 1600 respectively. The selling price of article A is 1380 and the overall profit 25% है, और ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 1200 का सामान 1380 में बेचा तो 180/1200 × 100, जो कि हमारा हो गया 15%। ठीक है, तो हम इसको करेंगे रेशियो से। ए रेशियो भी हमारा कितना है 3:4, ठीक है, 1200 1600 का रेशियो लेंगे 3:4। ए पे हमें हुआ 15%, ठीक है, ओवरऑल हमें हुआ 25%, ये हमें निकालना है। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो यह आएगा 10। अब 10 का मतलब 4 है, तो 3 का मतलब कितना होगा, तो हमारा 3 का मतलब होगा 4 का मतलब 10 है, मतलब 2.5 गुना, तो 3 का मतलब 2.5 गुना कितना होगा 3 2 7.5, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 25 से कम है तो यहाँ पे 25 से ज़्यादा होगा, तो कितना हो गया हमारा 32.5 आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का 60 लीटर मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज, मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है 3:2। तो अगर हमको इसे 1:1 करना है तो हमें कितना पानी और मिलाना होगा, तो जब हम 1:1 करेंगे तो इसमें अगर हम 1 और ऐड कर दें तो हो जाएगा 3:3, जिसका मतलब होता है 1:1, ठीक है, अगर 1 ऐड कर दें तो, ठीक है, तो 3 to 5, 5 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 60, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12 लीटर, तो यहाँ पर जब हम 1 ऐड करेंगे इसका मतलब 12 लीटर, तो हमारा 12 लीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 900 meters long in 300 seconds. If the length of the train is 600 meter, then in what time it can cross a stationary pole? ठीक है, 300 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब 1500, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की डिस्टेंस और लेंथ जुड़ जाती है ना, अपॉन 300, 3 5 जा 15, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है हमारी ट्रेन की। तो अगर वो स्टेशनरी पोल को करेगी, मतलब यहाँ पर हम केवल लेंथ लेंगे ट्रेन की, तो हमारा कितना हो जाएगा 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 9, द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो बी एंड सी की 10 है, मतलब एक ज़्यादा है, तो ए की कितनी होगी 2 कम, मतलब बी और सी की जब एक ज़्यादा है तो ए की 2 कम होगी, तभी तो एवरेज मैनेज होगा हमारा, तो मतलब 7 हो जाएगा। और दूसरे तरीके से हम इसको करेंगे, ए बी सी का एवरेज 9 है, मतलब 3 9 जा 27, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 27 है, और बी प्लस सी निकालेंगे हम तो 20 आ जाएगा, तो ए हमारा 7 आ जाएगा, बी प्लस सी 20, क्योंकि इनका एवरेज 10 है, तो 2 10 जा 20। ठीक है गाइस, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12:7, मतलब मार्कअप आपने किया था 12 रुपये का, 7 रुपये का, लेकिन आपने बेच दिया तो डिस्काउंट कितना हुआ 5/12 × 100, ठीक है,
कर लेंगे इसको सोल्व। तो 48 20 12 ये 41.67 हमारा आंसर। इतने आसान क्वेश्चंस गाइस एग्जाम में आते हैं, मैंने घर से बना के नहीं लाया, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, सो आप इनको हल्का समझकर छोड़ के ना जाएं, एक बार जरूर कर लें। A sum of 500 amounts to 600 in 2 years at a certain rate of simple interest. सिंपल इंटरेस्ट है 2 years में 100, तो 1 year में 50 रुपीज बढ़ा होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ, व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट टू इन 2.5 years, मतलब 2 साल बाद कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दिया जाए तो जब आधा कर देंगे तो 50 की जगह 1 साल में 25 रुपये मिलने लगेंगे और 2 साल में फिर 50 मिलने लगेंगे, तो 550 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट इज 23 years। ठीक है, 36 स्टूडेंट का 23 years हमारा एवरेज एज है। 4 स्टूडेंट जिनकी एज 22 years थी वो ग्रुप को लीव कर गए, मतलब 1 ईयर कम थी उनकी। तो यहाँ पर क्या है, अब ये जो 1 ईयर मतलब 4 की 4 साल हो गई, ये 4 साल हमारे इन 22 में जुड़ जाएंगे, तो एवरेज कितने का बढ़ जाएगा, कितना हमारा एवरेज बढ़ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 2/11 0.1, तो 23.1 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच ग्रोज टू 1000 आफ्टर 3 years। मतलब 3 साल में 1000 रुपये हो गया और 4 साल में 1100 रुपये हो गया, मतलब 1 साल में 100 रुपये बढ़े ओवर 1000, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा वो प्रीवियस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता जाता है। फिर अब जब नेक्स्ट ईयर जो 5th ईयर के लिए काउंट होगा वो 1100 रुपये पर काउंट होगा। तो ऐसे ही कितना इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 10%, तो 10 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 4:1। मतलब अगर बॉयज 4 हैं तो गर्ल्स 1 है, तो डिफरेंस निकालना है उन दोनों के बीच। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 - 1 3, और 5 की वैल्यू है 150, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, यानी 90 हमारा आंसर। सो गाइज ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी में और बार बार रिपीट हुए हैं। सो आप एक बार इनको जरूर देख लें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज थैंक यू, बाय।